अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई है कुर्बानी के गोश्त से बहुत ही शानदार मज़ेदार लगने वाली बिरयानी की रेसिपी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। 1 केजी मटन की यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाई है। तो अगर आपको मेजरमेंट के साथ चाहिए तो आप ये रेसिपी वॉच कीजिए और आप परफेक्ट तरीके से इसे बना सकते हो। तो आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 किलो बिरयानी के चावल ले लिए। अब इसे 4 से 5 पानी के साथ धो लेना है और फिर इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। तो इसे हम भिगो देते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन ले लिया है। तो इस तरह से हमें पीसेस कर लेने और हड्डी वाला भी गोश्त अंदर डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे मसाला मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम दही ले लिया है, उसमें 1 पैकेट बिरयानी का मसाला डाल देंगे। इसी के साथ कुछ घर के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2.5 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर ले लेना है, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर लेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला लेंगे घर का पिसा हुआ, 1 चम्मच हल्दी लेंगे और नमक अपने स्वाद के अनुसार ले लेंगे। सारे मसाले अच्छे से दही में मिला देंगे। तो दही ज़्यादा खट्टा नहीं हो, इसका ध्यान रखें। तो अच्छे से ये सारा मसाला मैंने मिला लिया है। अब हम गोश्त में सारा मसाला मिला लेंगे। तो सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो 2 चम्मच फुल भर के यहाँ पे अदरक लहसुन डाल देंगे। अब इसी के साथ यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी मैंने और उसे पीस लिया है, वो भी डाल देंगे। तो आपको तीखा कम पसंद है तो आप कम रखिएगा। अब यहाँ पे डालेंगे दही में जो हमने मसाला मिलाया है, तो वो भी अंदर डाल देंगे। अब सारे मसाले यहाँ पे डालने के बाद हम अच्छी तरह से गोश्त में मिला लेंगे और अगर आप चाहें तो इसे 2 घंटे के लिए रख दीजिए या तो फिर तुरंत ही बना सकते हो। अब यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले ले लेंगे। 8 से 10 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियन के फूल, 1 जावित्री का टुकड़ा और तज के टुकड़े ले लेंगे। तो इस तरह से सारे खड़े गरम मसाले लेंगे। अब इसे बनाने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम मखनी तैयार करते हैं। अब सबसे पहले हम मखनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुकर में हम 200 ग्राम के करीब तेल डाल देंगे। अब यहाँ पे जो हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं उसे भी डाल देते हैं। तेल अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद इसे डाल देंगे और इसे 8 से 10 सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। अब जो हमने मसाला मिला के रखा है गोश्त में वो डाल देंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे। तो बाकी का जो गोश्त बचा हुआ है उसे भी हम डाल देंगे और ये जो कढ़ाई में मसाला चिपका हुआ है तो यहाँ पे आधा कप पानी डालिए। थोड़ा सा ही पानी डालिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना और इसे मसाला है सारा हिला के फिर डाल देना है। अब अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो 3-4 मिनट हो चुकी है और इसे अच्छे से भून लिया। अब कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे और साथ ही में तली हुई प्याज डाल देनी है। अगर आपके पास तली हुई प्याज ना हो तो पहले इसे प्याज को तल लीजिए और इसका भी रास्ता बना के फिर डाल दीजिए। तो यहाँ पे 150 ग्राम के करीब मैंने भी रास्ता डाल दिया है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे और फिर इसका ढक्कन लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो दही का पानी है वो भी छूटेगा और गोश्त में से भी पानी छूटेगा। तो बस इसी में हम आधा घंटा इसे पका लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तब इसे ढक्कन लगा के पका लेते हैं। अब जब तक हमारी अग्नि तैयार हो रही है तो यहाँ पे जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो भी अच्छे से भीग चुके हैं। तो इसे पसा लेते हैं। तो मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे पानी अच्छा सा गर्म हो चुका है तो हमने डाल दिया यहाँ पे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच साह जीरा। साथ ही में यहाँ पे नमक भी डाल देंगे। तो नमक थोड़ा ऐसा डालिए ताकि चावलों में अच्छे से बैठ जाए। अगर चावल फीके होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा बिरयानी में। अब यहाँ पे एक नींबू निचोड़ देंगे और ये जो नींबू के छिलके हैं उसे भी डाल देंगे। तो इस तरह से करने से चावल अच्छे खिले खिले बनेंगे और चावल वाइट भी बनेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच तेल भी डाल देंगे और जो हमारे चावल भीग चुके हैं उसे भी डाल देंगे। तो अच्छा सा पानी गर्म हो जाए उसी के बाद यहाँ पे चावलों को डालना है। तो हम जब चावलों को भिगो के रखते हैं तो चावल जल्दी से बन जाएंगे। अगर आपने भिगोए नहीं है तो थोड़ी सी देर लगेगी। तो थोड़े थोड़े करके सारे चावल डालते जाएंगे। पानी गर्म होता है इसीलिए सावधानी रखनी है यहाँ पे। तो बस अब गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और चावलों को पका लेंगे। तो 90% तक चावल पक जाए उतनी हमें पका लेना है।
अब सारे चावल डाल के अच्छी तरह से चम्मच से हिला लेंगे और गैस की फ्लेम हाई रख के इसे पकने देते हैं। तो 90% तक हमें पका लेना है। अब यहाँ पे देखिए चावल हमारे पक चुके हैं। तो इस तरह से एक चावल को तोड़ के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे चावल हमारे पक चुके हैं। अब इसे चलने में निकाल लेंगे। तो चावल नरम ना हो जाए इसका ध्यान रखिए। तो ये खिले खिले हमारे चावल बन के तैयार हैं। तो अब हमने जो अखनी बनाने के लिए रखी थी उसे भी चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जैसे ही ढक्कन खोला बहुत ही अच्छी खुशबू आई अंदर से। अखनी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो जो मसाले हमने डाले हैं बहुत ही मज़ेदार बनी है अखनी। अब देखिए इस तरह से हमारी अखनी बन के तैयार होनी चाहिए। अगर पानी रह जाए तो पहले उसे सुखा लीजिए। बस इस तरह का मसाला हमारा बन के तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पे गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। तो गोश्त भी गल चुका है, हल्की सी कसर है, तो वो दम पे रखेंगे तो पक जाएगी। अब ये जो तेल है उसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जितना निकाल लेंगे और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो अब हमारी अखनी भी तैयार है और चावल भी बन चुके हैं। तो इसकी हम लेयर बनाएंगे तपेले में। अब ये देखिए जो तपेले में हमने चावलों को पसाए थे उसी में यहाँ पे थोड़े से चावल पहले नीचे लेयर कर देंगे। तो इस तरह से करने से जो मसाला है वो जलेगा नहीं। तो जब दम पे रखेंगे तो चावल अच्छे से पक जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने अखनी तैयार की है उसी के भी लेयर ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे अखनी का जो मसाला है वो भी और बोटी भी चारों तरफ सेट हो जाए इस तरह से हमें यहाँ पे लेयर कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे सारी अखनी बिछाने के बाद कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया था। कटोरी में डाल के इसे रखेंगे अंदर और थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसका जो धुआं है उसका एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो ढक्कन लगाएंगे और उस पर कुछ वजन रख देंगे। तो यहाँ पे इसे हम डूंगार करना बोलते हैं। तो इस तरह का बिरयानी में डूंगार करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो करीबन 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से इसे रख देंगे। ऐसा करने से बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इसे ज़रूर करिएगा इस तरह से। अब कटोरी को बाहर निकालेंगे और जो बाकी के चावल बचे हुए उसे भी हम इस तरह के ऊपर लेयर कर देंगे। तो अब हम जो भी बचे हुए चावल है सारे यहाँ पे डाल देंगे। तब हमारी बिरयानी दिखने में भी अच्छी लगे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टमाटर कटे हुए हैं तो वो भी रख देंगे ऐसे। तो अगर आप चाहो तो इससे स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से डेकोरेट करेंगे तो बिरयानी और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी दिखने में भी। अब जो हमने तेल निकाल के रखा था उसे भी डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पे मैंने रेड कलर का फूड कलर लिया है तो उसे भी हम डाल देंगे। अगर आप कलर डालना ना चाहो तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो। अब इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा बेरेस्ता डालेंगे और थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे कटी हुई। तो इस तरह से पूरी तरह डेकोरेट करके हम इसे दम पे लगाने के लिए रख देंगे। अब देखिए अगर आपके पास टाइम है तो 20 से 25 मिनट के लिए दम पे इसे लो फ्लेम पे रख दीजिए। पर मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने यहाँ पे तवे पे इसे दम पे लगाने के लिए रख दिया था। तो करीबन मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे तवे पे। अब इसका यहाँ पे ढक्कन लगा लेंगे। तो कपड़े को इस तरह से बांध देंगे और फिर इसे ऊपर कुछ वजन रखेंगे और इसे रख देंगे दम पे। तो ये देखिए अब हमारी बिरयानी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। तो 5 मिनट के बाद इसे ढक्कन को खोल देना है और फिर ये जो चम्मच है उसे साइड में ऐसे लगाते जाएंगे और इसकी स्टीम है वो निकाल लेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और खाने में तो टेस्टी है ही है। आप इसे जब भी ट्राई करो तो मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपकी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।